इच्चरा का केस आपके सामने है जिसमें एक खातून अपने 3 बच्चों को कत्ल करती है। मैं इस पे ना इससे पहले मैंने कोई बात नहीं की। आप ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं माँ जैसे पाकीज़ा जज्बे और रिश्ते के हाथ से होता हुआ ऐसा काम देखो, मेरा ज़मीर मानता नहीं है जी। बहुत मैं तफसील से बातें करूंगा इसके अंदर। अभी जो इल्ज़ाम लगा है ना उसके ऊपर के जी, एक इल्ज़ाम क्या तफ्तीश के अंदर आ गया है, वो पै गया उदे होते हुन ये वो ये है कि कोई शहजाद नामी जंग का कोई नौजवान है जी, उसके साथ ये शादी करना चाहती थी, उसके चक्कर में इसने 3 बच्चे मार दिए। अब ना यहाँ से मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा और मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। जरा कुछ चीजें सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, वो माँ जो अपने बच्चों की प्यास नहीं देख सकती, खुद मर जाएगी, बच्चों को पानी पिलाएगी। वो माँ जो अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो माँ जो अगर बाप तशद्दुद कर रहा हो बच्चों के ऊपर तो बच्चों के ऊपर खुद लेट जाएगी, मेनू मार लो जी, खुदा दा वास्ता मेरे बच्चे ना मारो। वो माँ दरवाजे में बच्चे का हाथ आ जाए, वो दर्द नहीं देख सकती। उसके अपने वजूद में लिटरली मदर्स कैन फील द पेन ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो माँ अपने बच्चों का गला क्यों काटेगी? अच्छा, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता अंडर नो सर्कमस्टांसेस। बट पुलिस कह रही है कि क्योंकि इसका ताल्लुक था शहजाद नामी एक शख्स से, इसलिए इसने बच्चों को मारा, क्योंकि ये पहले शोहर से तलाक लेकर उसके साथ शादी करना चाहती थी। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? अगर वो उससे शादी करना चाहती थी तो बच्चों का की कसूर है? बच्चों को क्यों मारेगी? मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, इससे पहले ये औरत जो है वो डॉज करने की कोशिश करती रही। आई डोंट हैव एनी डाउट कि इसने बच्चों को मारा है, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। आई एम ऑल्सो श्योर जो एविडेंस अभी तक पुलिस प्रोवाइड कर सकी है, इसमें ये बड़ा यकीनी है कि इसी ने मारा होगा, क्योंकि वो डॉज भी करती रही। और फिर जाहिर है औरत, याद रखिएगा, मर्दों की तरह नहीं होती, ये जज्बात का एक मंबा होती है, जज्बात के थ्रू ये प्रोसेस करती है चीज़ों को। तो एक औरत जिसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया हो, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। उसके आसपास पुलिस आएगी, वो मशकूक हो जाएगी, और ये हुई, एंड दैट इज व्हाई शी गॉट अरेस्टेड। मैं आपको ये बता दूं कि इस औरत ने जो भी किया है, द रीजन इज नॉट दिस। ये मेरा दिमाग ये नहीं कहता। आप शायद हम कभी भी असल नतीजे तक ना पहुंच पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस दिन पता लगेगा आप सेकंड करेंगे कि ये नहीं है, ये वजह नहीं हो सकती। द रीजन, पहली बात, औरत अपने इब्तदाई बयानात में से एक बयान में ये कहती है कि जो मेरा शोहर है, जो इस वक्त भी उसका शोहर है रमज़ान, जो टांग जिसकी टूटी हुई है, जो काम नहीं करता, वो कहती है कि ये रमज़ान मुझ पर तशद्दुद करता था कि तुम जिस्म फरोशी करो और मुझसे पैसे वसूलता था। मैं कुछ ही दिन पहले आपके साथ बातचीत कर चुका हूं इस मामले में कि हमने जब 2016 में इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, जब हमने रिसर्च की थी, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर छोड़ के आने वाले भाई और शोहर और बॉयफ्रेंड और बाप तक थे। तो आज ये बात आपके सामने आ गई, वो खुद कह रही है कि वो मुझे ऐसे गलीज कामों में धकेलता है या फोर्स करता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कॉम्प्लेक्स फैमिली है, हो क्या रहा है एक घर के अंदर? ये कोई नॉर्मल फैमिली की बात थोड़ी हो रही है। आम घरों में तो तसव्वुर भी नहीं जिन चीजों का किया जा सकता, नाम नहीं लिया जा सकता, वो उधर एक्चुअली हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकली, मेंटली ये लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। अच्छा, एक और बात अपने बयान में ही वो देती है, वो ये कहती है कि ये जो मेरा शोहर है, ये मुझे ताने देता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। यानी वो उस पर बदचलनी का एक इल्जाम लगाता है। गॉड नोज, इस पे भी हम कोई कमेंट नहीं करते। अब इन साइकोलॉजिकल प्रेशर्स से गुजरते हुए अगर उसकी बात दुरुस्त है कि वो मुझसे जबरदस्ती यानी बुरे काम करवाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजरती है, किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है। नो वन कैन इमेजिन। वो खुद ही है जो इन सब चीजों को बर्दाश्त करती है। फिर उसके अंदर अब आ जाएं ये सब्जेक्ट, ये कहना कि जी इस एक लड़के के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। ऐ तो पढ़ी गई, मन भी लिया, भुखा होदा शोहर है, उनके पास है ही कुछ नहीं है। चलें अब किसी शहजाद, किसी XYZ एनी डॉन डिक एंड हैरी को पकड़ते हैं, थोड़ा सा उस पर भी कुछ डालते हैं। बड़ी फोन करके गल्लां करदा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ,
अब इनमें से तो कुछ निकला ही नहीं ना। अब बात को समझे ना पाकिस्तान की आवाम, अब समझे ये कुछ नहीं दे सकती, इसके पास कुछ नहीं है, भूखी है, और वो भी अब कुछ और पकड़ लेते हैं। कुछ तो निकले इस केस से, किसी पे तो डले। सो मेरा ख्याल है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है। यहाँ पे कोई आके साइकेट्रिस्ट से बात करे। ये कोई नॉर्मल बात लगती है आपको? अपने बच्चे, खुदा की कसम, माँ को छोड़े, मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं सड़क पे चलता हूं, मैं अपने बच्चे के स्कूल में हूं, मैं किसी का बच्चे को गिरता हुआ देख लूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ का कैसे रुतबा आप डिफाइन करेंगे? दिस इज नॉट नॉर्मल। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि अलॉन्ग विद पुलिस, साइकेट्रिस्ट जो हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जाएं, वो उनसे बात करें, पुलिस असाइन करे, इस सब्जेक्ट को सही तरह समझें। याद रखिएगा, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाले केस में वहाँ पे खड़े होकर कहा था, 2017 में पहली दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे अटैक हुआ था, 2026 आ गया है, कंटिन्यूसली अटैक होते जा रहे हैं। हर दफ़ा आप बंदा पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज आपको ये डिग इन करना है कि किस माइंड सेट के जरिए आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं। हम कभी भी रूट्स को नहीं पकड़ते। इस केस के अंदर भी असल हकाइक ये नहीं है। असल हकाइक पता लगने चाहिए कि क्यों एक माँ, एंड दिस इज अ ग्लोबल स्टोरी, पूरी दुनिया को ये इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। एक माँ ने बच्चों को मारा, ये आप मामूली बात समझते हैं? तो बस यादें तो पा दो, शजाते पा दो, तो नो, आई डोंट थिंक अभी तक इसमें हम उन नताइज तक पहुंच सके हैं जिन तक पहुंचना चाहिए।